हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिलीप कुमार मैथ क्लासेज पर। आइए आज रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं उसको सोल्व करते हैं। किस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व किए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के वेन आरेख वाले है क्वेश्चन, ठीक है। इसको किस तरह सोल्व करेंगे, ठीक है, जो कि आपको अप्रैल में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, रेलवे हो, एसएससी हो, एमटीपीसी हो, सीजीएल हो। इस टाइप के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब सभी एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका तैयारी करें ताकि आपको एमटीएस के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 20 एसएससी एमटीएस के 20 नंबर 20 को क्वेश्चन रहेगा आपका मैथ से, ठीक है। मैथ से 20 को क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से रहेगा 20 गो रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 20 गो मैथ से 20 गो रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो रीजनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी में सभी स्टूडेंट इसी में फंसते हैं, ठीक है। तो आप इसका तैयारी जम के करें, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसका सॉल्व करने का ट्रिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा वाले हैं, ठीक है। डायग्राम दिए हुए है, वेन आरेख दिए हुए हैं। इसमें बतलाना है कि कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा वाले हैं। नौकरी पेशा मतलब शिक्षित भी हो और नौकरी पेशा वाले भी हो, दोनों कितने हैं। तो शिक्षित कितने हैं, तो शिक्षित तो त्रिभुज वाले हैं। त्रिभुज वाले सब क्या है, शिक्षित है। त्रिभुज वाले सब शिक्षित है, ठीक है। ग्रामीण के नहीं कह रहा है शिक्षित। और नौकरी पेशा वाले लोग कितने हैं, शिक्षित प्लस नौकरी पेशा वाले लोग कितना है। तो नौकरी पेशा वाला कितना है, ये वृत्त में है, ये वृत्त में है। तो इसमें शिक्षित कितना है और इसमें शिक्षित कितना है। तो दोनों का जो कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में कॉमन है, ई कॉमन होगा नहीं तो नौकरी पेशा बाहर निकल जाएगा, ई कॉमन होगा नहीं, नौकरी पेशा बाहर निकल जाएगा, ई कॉमन होगा नहीं, ई ग्रामीण में चला आएगा ना। शिक्षित न करा, शिक्षित और नौकरी पेशा वाले लोग करा। तो नौकरी पेशा शिक्षित कितना है, शिक्षित, ये दोनों शिक्षित है। और नौकरी पेशा भी यही दोनों में है, दोनों कॉमन यही दोनों है, ठीक है। 7 और 8 ही कॉमन है दोनों में। 7 और 18 है, सॉरी 8 नहीं है, 18 है। 7 और 18 दोनों कॉमन है, जो कि शिक्षित भी है और नौकरी पेशा वाले भी ये लोग हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 गो 18 गो क्या हो जाएगा, 25 गो हो जाएगा, ठीक है। 7 गो 18 गो 25 गो होता है। तो 25 आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए ना। ये शिक्षित लोग है 22 गो 18 गो 7 गो 18 गो, ठीक है। ये शिक्षित लोग है, ठीक है। और ग्रामीण में कितना है, 40 गो है, 13 गो है, 7 गो है और 18 गो है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि नौकरी पेशा वाले लोग कितना है, 7 गो 13 गो है, 18 गो 15 गो है, ठीक है। नौकरी पेशा वाले लोग हैं। तो इसमें आपको क्या कह रहा था, इसमें कह रहा है कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा वाले हैं, मतलब शिक्षित लोग कितने शिक्षित लोग हैं जो कि नौकरी पेशा में भी है। तो यही ना 7 18, शिक्षित लोग 7 18 है, नौकरी पेशा वाला भी लोग 7 गो 18 गो है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 7 18 कितना 25 आ जाएगा। तो 25 इसका ऑप्शन बी में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, जिस तरह पिता का पुत्र से संबंध है, उसी तरह माता के किससे संबंध होगा, ठीक है। माता के किससे संबंध होगा, यही पूछ रहा है यहाँ। पिता से पुत्र बन रहा है तो माता से क्या बनेगा, तो माता से पुत्री बनेगा, ठीक है। पिता से पुत्र बन रहा है तो माता से क्या बनेगा, पुत्री बनेगा, ठीक है। पुत्री का संबंध होगा, ठीक है। यहाँ दोनों पुल्लिंग है, यहाँ दोनों स्त्रीलिंग है, ठीक है। हाँ, यहाँ अगर नानी दिया रहता तो नानी से माता होता, ठीक है। तो यहाँ माता दिए हुए तो माता से पुत्री का संबंध होगा। तो यहाँ पुत्री ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, पुत्री, यहाँ लिखाएगा पुत्री, ठीक है। यहाँ पुत्री हो जाएगा। आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है। श्रृंखला है दिए हुए, उसको पूरा करना है। 1 25 100 और 225। यहाँ देखिए कैसे श्रृंखला होगा कि यहाँ प्रश्न सूचक के चिन्ह पर क्या होगा, ठीक है। इस श्रृंखला में क्या आएगा कि यहाँ प्रश्न सूचक के चिन्ह पर आगे वाला संख्या क्या होगा कि यहाँ क्या आएगा संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे
आपको क्या आएगा, तो यहाँ 1 से 25 बन रहा है, 25 से 100 बन रहा है, 100 से 225 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर आप करते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, और यहाँ 5 के अगर वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 के वर्ग 25 हो जाएगा। 1 5, इसमें 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 10 के स्क्वायर 100 आ गया। अगर 10 में 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 के स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा, 225 आता है। 15 के स्क्वायर कितना होता है, 225। तो यहाँ पे देखिए 1 5 10 15, तो अगला क्या संख्या होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का यहाँ वर्ग कीजिए, 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में है या नहीं है, 200 है, 250 है, 350 है, 400, ऑप्शन डी है, यानी कि यही होगा, 400 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे वाला संख्या क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यहाँ 400 आ जाएगा। ठीक है, 400 यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए हैं। ठीक है, तीसरा का क्वेश्चन। ठीक है, श्रृंखला वाला सीरीज वाला इसी तरह का क्वेश्चन, इसी तरह इसको सॉल्व किया जाता है। किसी में घन का ट्रिक लगाया जाता है, किसी में गुना का ट्रिक, किसी में जोड़ का ट्रिक लगाया जाता है। ठीक है, इसी तरह बनाया जाता है। श्रृंखला वाला जितना सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं इसी तरह सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है बी और सी भाई है। बी और सी क्या है, भाई है। ठीक है, बी और सी भाई है। डी पुत्री है ए की, डी जो है पुत्री है ए की, ए पत्नी है सी की। तो यहाँ पे बी और सी क्या है, बी और सी क्या कर रहा है, भाई है। तो बी और सी क्या है, दोनों भाई है। ठीक है, यहाँ भाई है दोनों। ठीक है, और क्या कर रहा है, डी पुत्री है ए की। ठीक है, ए पत्नी है सी की। ए क्या है, इसका पत्नी है, ए इसका पत्नी है। सी के पत्नी कौन है, सी के पत्नी ए है। ठीक है, यहाँ कह रहा है ए जो है पत्नी है सी की, तो सी की पत्नी ए है। ठीक है, यहाँ कह रहा डी पुत्री है ए की, इसका पुत्री है ए, इसका पुत्री है कौन, डी इसका पुत्री है, ए का पुत्री है, यानी कि सी का पत्नी हो गया ए, और ए का सी का पत्नी हो गया ए का पुत्री हो गया, मतलब बेटी हो गया डी। ठीक है, तो कह रहा है तो डी किस प्रकार संबंधित है बी से। ठीक है, ए पत्नी है सी की, यहाँ तक हो गया, ए पत्नी है सी की। ठीक है, तो डी किस प्रकार संबंधित है बी से। डी जो है किस प्रकार संबंधित है बी से, तो बी से किस प्रकार संबंधित है, ये दोनों भाई है। तब भाई की पत्नी क्या हो जाता है, भावो हो जाता है। देहात में ये नहीं कहते भाई की पत्नी भावो होगा। ठीक है, अब भावो के बेटी क्या है, भतीजी हो जाएगा। भाई के बेटी क्या होता है, भतीजी होता है। भाई के बेटी भतीजी होता है, भाई के बेटी भतीजी होता है। तो यहाँ संबंध हो जाएगा बी और डी के बीच। कथी, बी के कैसा संबंधी हो जाएगा डी से, तो यहाँ भतीजी हो जाएगा। डी किस प्रकार संबंधित है बी से, तो डी किस प्रकार संबंधित है बी से, तो भतीजी है, भतीजी का संबंध होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन में हो जाएगा भतीजी। ठीक है, सी ऑप्शन है इसका, भतीजी दिए हुए हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है एक 55 नंबर है। एक चींटी है 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे दीवार पर चढ़ती है। तो चींटी मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। एक चींटी है, यहाँ से मान लिया कि चलता है 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर यहाँ से चला। ठीक है, 3 मीटर चल दिया, यहाँ से 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे दीवार पर, 4 मीटर ऊंचा दीवार है। ठीक है, 4 मीटर ऊंचा दीवार है, 4 मीटर का है। ठीक है, 4 मीटर चींटी चढ़ती है, यहाँ चढ़ती है ऊंचे दीवार पर, चढ़ती है 4 मीटर ऊंचे दीवार पर चढ़ती है। तो कह रहा है चींटी मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये आपको पूछ रहा है मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, ये पूछ रहा है। तो किस टाइप का डायग्राम बना,
ये बना आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये बना समकोण त्रिभुज। तो ये आपको कर्ण पूछ रहा है, ठीक है, कर्ण पूछ रहा है कितने मूल दूरी से कितनी दूरी पर है, मूल स्थान से, कहते हैं कि चींटी मूल स्थान से कितनी दूरी पर, तो दूरी यही ना, कितनी दूरी पर है यहाँ, यानी कि कर्ण। कर्ण क्या होता है, कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है, ये आपका कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर कहती है तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, रूट अंडर स्क्वायर हटाइए तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 4 के स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसका रूट कर दीजिए, कितना हो जाए 25, 25 का रूट, 25 का रूट कितना हो जाए 5 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। तो ये कितना दूरी पर है, 5 मीटर के दूरी पर है, ठीक है, 5 मीटर के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना मूल स्थान से कितने दूरी पर चींटी, तो 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिए थे आपको एक टेस्ट के लिए, जो कि बतलाए थे कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बतलाना है कि क्या होगा। एक क्वेश्चन दिए थे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या निम्न में से कौन है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए थे कि इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन है। तो सम संख्या पहले क्या होता है, सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह सम संख्या होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या को कौन होता है, अभाज्य संख्या के होता है जो अपने आप से भाग लगे, न तो एक से भाग ले, एक या अपने आप से भाग लगे, स्वयं से भाग लगे, ठीक है। तो यहाँ 3 में भी 1 से भाग लगेगा, और 3 सम संख्या नहीं होता है, यहाँ पूछ रहा है सम अभाज्य संख्या, ठीक है, सम अभाज्य संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया, ठीक है, तो ये ऐसे ही कट गया, ठीक है। 1 भी सम संख्या नहीं होता है, 0 भी सम संख्या नहीं होता है, ठीक है, 0 भी सम संख्या में नहीं आता है। तो आपको ऑप्शन कौन बच गया, ऑप्शन यही बच गया, 2 बच गया। तो 2 ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 2 ही एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, जो कि 1 से ही भाग लगेगा, न तो अपने आप से ही भाग लगेगा, ठीक है, 2 से ही भाग लगेगा, 1 न तो 2, ठीक है, वही अभाज्य संख्या होता है। जो तीसरा से भाग लगता है, तीसरे कोई अंक से भाग लगेगा, वो अभाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन हो गया, सम अभाज्य संख्या 2 हो गया, ठीक है। आगे है, आगे टेस्ट के लिए आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो कि टेस्ट लगाना है आपको, कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन बतलाना है कौन ऑप्शन होगा, ठीक है। डाइस वाला क्वेश्चन है, ये पासा से क्वेश्चन है, ठीक है। सी के ऊपर, सी ऊपर है तो तल में क्या होगा, सी अगर ऊपर है तो तल में इसके नीचे क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ सी है तो इसके नीचे क्या होगा, ठीक है, वही पूछ रहा है। तो सी अगर ऊपर होगा तो तल में क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, ठीक है। ये अगर ऊपर है तो इसके नीचे क्या होगा। तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे, ऑप्शन दे, कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो के लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।